तो आना चाहिए। हमें गाना सुना है, पूरा सूख के छुआरा होगा सर। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, सूख के हो गए हैं छुआरे पिया, हमारे पिया बेचारे पिया। तो हमारा हम लेंगे भाई, आप रोक लेंगे हम जो है ना। देखिए उनकी मायूसी में साथ दीजिए ना। हमारे अरे बाबा खुद को अवतार कहते थे, और अपना गाय मुर्गा भैंस अगड़म बगड़म मुजरा यही रह गया था जी सुनने के लिए। हम तो एक दफे को ऐसा लगा पॉइजन खा लें, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के शासन में अगर जीवन जीना पड़े तो ये जीवन भी पाप है। अच्छा। लेकिन भारत की जनता ने जो जनादेश दिया, सर झुका के सम्मान करता हूँ दीदी आप लोगों का भी, आप लोग भी फ्रीडम फाइटर हैं। समझिए इस देश की जनता ने अगर बंदूक का काम किया तो गोली का आपने भी किया, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम पत्रकार, कलमकार, चित्रकार, कलाकार, ये देश हमेशा आपको सम्मान की नजरों से देखेगा। हमारा कुछ फायदा वायदा करोगे आगे नहीं करोगे? हम राहुल आपके माध्यम से राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को, इंडियन अलायंस को कह रहे हैं कि दीदी को पद्मश्री से सम्मानित करें। बहुत बढ़िया भाई इन्होंने संघर्ष किया, देखो पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन, सारे मुद्दों को कवर किया, जनता को जागरूक किया। तो आप मतलब आपकी मेहनत सफल हो गई है आज, ये मान लिया जाए। और हम अभी पता मोदी जी का गाना गा रहे हैं, अकेले अकेले, साधना भी खत्म, गाना मदर इंडिया पे चले गए। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जहर है जीवन तो पीना ही पड़ेगा। ये तो पूरा मैं पहुंच चुकी हूँ कांग्रेस कार्यालय पर, और यहाँ देख लीजिए जश्न का पूरा माहौल आपको दिख जाएगा। एक बार कैमरा जो है घुमा कर दिखा दीजिएगा। तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग जो है वो कांग्रेस कार्यालय पर इस वक्त मौजूद है। ना कहीं इतना बेहतर जो परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का रहा है, जो सोचा नहीं था शायद, उस हिसाब से जो एग्जिट पोल थे उसके विपरीत जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो चौंका होगा इस वक्त वो है नरेंद्र मोदी। हालांकि अभी मैं बता देती हूँ कि बहुमत 272 जो है वो एनडीए सरकार ने पार कर लिया, परंतु 400 पार करने की बात कही थी, और 300 को भी वो अभी छू नहीं सके हैं। जो 300 का आंकड़ा है वो भी एनडीए की सरकार छू नहीं सकी है। देख लीजिए कांग्रेस के तमाम लोग जो है पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। हैं प्रधानमंत्री आवास पे आए हुए हम। अच्छा, मतलब इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि देखिए प्रधानमंत्री आवास अब इसको कहा जाएगा, ये ऐसे मुख्यालय नहीं कहा जाएगा। राहुल जी का प्रोडक्शन अभी आंकड़े पूरे नहीं हुए क्या? पूरे हैं मैडम, पूरे हैं। राहुल जी ने कहा था 180, बाकी बेईमानी के 242 हैं। अच्छा, हाँ जी। जो प्रधानमंत्री देश का 400 ऐसा लग रहा था भैया इंडिया गठबंधन 150 180 पर सिमट जाएगा। जो प्रधानमंत्री 400 पार दिखा रहा था वो 2 राउंड में पीछे चल रहा वाराणसी से। सरकारी मशीन लगा के फटाफट आंकड़े चेंज किए गए। सबसे ज्यादा देखिए जो चौंकाने वाली चीज रही भैया, अयोध्या में भी गड़बड़ी हो गई। राम के व्यापारी गायब हो गए, राम के पुजारी रह गए यहाँ पर। राम के व्यापारी श्राप दे दिया राम जी ने, भगवान श्री राम का श्राप लग गया। राम के व्यापारी गायब हो गए, राम के पुजारी यहाँ रह गए, राम के व्यापारी गायब हो गए। वैसे देखिए अभी तो देखिए यही दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वापसी आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आप देखिए घमंड तो खत्म हो गया ना। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी चुनाव प्रचार कर रहा जो आदमी, इतनी गंदी राजनीति देश के लिए क्या ये संभव है? राहुल जी को देखिए पैदल घूम रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। उसका फल ये मिला कि 50 सीटें जो एनडीए की है वो कम हुई और 100 सीटें आपकी बढ़ी है। ये सबसे बड़ी बात है। मैडम हमारी 150 सीट बढ़ी है, 50 ईवीएम भी तो है इनकी। इनका ध्यान ईवीएम पे इतना नहीं गया। अब ईवीएम पर सवाल कांग्रेस वाले नहीं उठाएंगे। कौन उठाएंगे? क्योंकि अब तो बहुत सीटें आ गई, अब कौन कहेगा ईवीएम के पोस्टर कौन रखेगा? हम जागरूक थे, सरकार बनाने के अवसर थे। हमने मशीनों पर पूरा ध्यान दिया। मशीनों पर ध्यान दिया। हाँ जी, इस बार रखवाली करी है, पूरी रखवाली करी है मैडम। मतलब ये जो थोड़ी बहुत हो रही है इधर उधर, ये गड़बड़ी की वजह से हो गई। आप देखिए ना, अब तक तो
300 पार आप कर चुके होते। ये 400 पार मैडम, 300 पार क्या कर रहे हैं? आप अपने 300 पार कर चुके हो। हमारे 300 पार अब भी होंगे, बेफिक्र रहिए आप। ये तो रह गए हैं 70 सीटों से रह गए हैं, ये ईवीएम की वजह से रह गए। अभी भी हमारे 135 सांसद जो एनडीए में है ना, वो भी कांग्रेस के गए हुए हैं, वो वापसी की ओर जा रहे हैं 3 दिन के अंदर। हाँ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ, भैया 400 बोला था, 300 छू नहीं पा रहे, तो कैसा? मोदी जी अकेले घूमेंगे। अकेले सिलेंडर घूमेंगे, हाँ। 400 में जो स्मृति ईरानी ना सिलेंडर में छाती पीटती थी, स्मृति ईरानी का नाम मतलब बड़ी परेशान है अभी ये भैया। वही सिलेंडर लेके आया हूँ। देखिए 2014 के अंदर बोलती थी बहुत ज्यादा, है ना, और अब कर दिया उन्होंने 1100 रुपए का, और अब अलायंस बनती है ना, घर बैठेंगी, अरे वो रोएंगी। बेचारा हरा दिया आपने 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, सिर्फ 500 रुपए में। राहुल जी से टकरा रहे थे कि एक शर्मा जी से जीत लो ना, कि एक शर्मा जी कह रही थी कि डर कर भाग गए राहुल गांधी। तो उन्हें के शर्मा जी को भेजा ना कि भाई इससे निपट के फिर आ जाना तुम। राहुल गांधी वहाँ से लड़ते तो भैया और बुरा हाल हो जाता इनका तो। बगल से लड़े मैडम, रायबरेली से 4 लाख वोटों से जीते हुए राहुल गांधी, 4 लाख वोटों से। जिस टाइम 13 मई को मैं वहाँ गया था रायबरेली के अंदर, मन से घोषणा की थी 3 लाख वोटों से जीतेंगे वो, और आज 4 लाख वोटों से जीते हैं वो। मेहनत सफल हो गई, इंडिया गठबंधन की मेहनत सफल हो गई है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चाचा 1,22,000 स्मृति ईरानी 1,22,422 वोट से हार चुकी है। ना हिसाब आंकड़ा रख के बैठे हैं स्मृति ईरानी का। अमेठी और रायबरेली में थे, अब मैंने 50 सीट पहले यूपी में बता कह रही दिया थी था। अमेठी वाले हमारे, अमेठी की जनता हमारी है भैया। नहीं पता। दीदी जनता परेशान थी वहाँ की, बेचारी जनता को जो बोल के आई थी 14 रुपए चीनी, कोई किसी को चीनी नहीं मिली, किसी को वहाँ पर अभी भी टॉयलेट नहीं सपना मिले। आप देख ही रहे हो कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, है नहीं, ना? प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेंगे, मैं लिख के देता हूँ, लिख के पर देता हूँ। खुशी है, खुशी है, बिल्कुल है। किस और चीज की खुशी की इनका 400 पार का जी घमंड नहीं, तोड़ जी दिया। नहीं। राहुल गांधी ने संविधान बचाया, बन जाएंगे? राहुल गांधी ने हाँ। संविधान। अरे सुनिए, मोदी जी को देखा, पूरा बीजेपी को देखा, सारा वक्त जोश कहाँ गया आज? आज तो डबल जोश होना चाहिए आवाज में, धीरे धीरे का पूरा इतना जोश इनमें है? बैसाखी पर लाके खड़ा कर दिया पूरे किसको बैसाखी पर लाके? एनडीए गठबंधन को पूरे। एनडीए गठबंधन जी बिल्कुल, बैसाखी जी, पर लाके। देखो प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, इस पे भी बहुत बड़ा संशय है अभी तो। अभी भी इस पे भी संशय है। चाचा ने बिहार से मतलब मैसेज दे दिया कि मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। श्री राम का अवतार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भगवान श्री राम को लाए थे। देखो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे खेल दिखाने नहीं आते, बंदर बंदरिया का डुक 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 डुक, जनता का चूतिया बनाया, किसानों का, सबका, पूरे भारत का चूतिया बनाया। ठीक है, इन्होंने कहे थे महंगाई पे आ जाओ, रोजगार पे आ जाओ, सिर्फ बेवकूफ बनाया। तो जनता कब तक बेवकूफ बनेगी? मतलब ये जनता है कि की समझ में जनता आने की लगा। समझ, जनता की समझ है ये सारी। जनता की समझ में आने लगा। यूपी में, और यूपी में ये देखो, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा, आज वो भी फेल होते हुए नजर आ गए। वो फेल होंगे ही, क्योंकि जहाँ पे राम मंदिर बना है वहाँ पे कम से कम 5-6 हजार परिवार बेघर हुए हैं, जिन पे बुलडोजर चलाया गया। ठीक है, गरीब आदमी रोड पे आ गया है, रईस को रईस करता जा रहे हैं और गरीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, श्रीनिवास जी भी आते हैं, बिल्कुल सर के सर से एक बार बातचीत